हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 और 25 में एमपी में होने वाले मेजर इवेंट्स, फेस्टिवल और कॉन्फ्रेंस जो हुए हैं या होने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि आने वाले पेपर्स एमपी के जितने भी हैं, जैसे कांस्टेबल हुआ, एमपीएसआई हुआ और एमपीपीएससी, इन सब में ये क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपन फेस्टिवल देखेंगे वो देखेंगे नेशनल बाल रंग या राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव। ये हुआ था दिसंबर में। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भोपाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। और इसकी थीम थी फोक कल्चर ऑफ वेरियस आर्टिस्ट, वेरियस स्टेट्स का मतलब कि अलग अलग स्टेट्स के बच्चे जो हैं वहाँ के फोक कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया था इन इस फेस्टिवल। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं। तो नेक्स्ट फेस्टिवल जो है वो आता है हनुमंतिया जल महोत्सव, जो कि 2025-26 का हुआ है हनुमंतिया टापू पे। अब बात करेंगे हनुमंतिया टापू की। हनुमंतिया टापू जो है ये पड़ता है जिला खंडवा में। कहाँ पे पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट खंडवा में लाई करता है। और ये एक टापू है जो कि मैन मेड टापू है, मतलब गवर्नमेंट ने डेवलप किया है इसे। और ये इंदिरा सागर डैम पे बनाया गया है। अच्छा, इस टापू को मिनी गोवा के नाम से भी फेमस है एमपी में ही। एमपी का मिनी गोवा भी कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। अच्छा, इस टापू पे जो जल महोत्सव होता है वो फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए और टेंट सिटी के लिए। वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो पैरासेलिंग, कैनोइंग, बोट राइडिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो जल महोत्सव में हनुमंतिया के होती हैं। और टेंट सिटी में लोग वहाँ रुकते हैं, जो कि आइलैंड के अराउंड उन्होंने टेंट बना दिए होते हैं वहाँ पे लोग रुकते हैं। तो काफ़ी कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है हनुमंतिया जल महोत्सव का। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट खंडवा, इंदिरा सागर डैम, मिनी गोवा भी कहलाता है हनुमंतिया जल टापू। नेक्स्ट फेस्टिवल जो अपना आता है वो कल्चरल समारोह आता है। उसको उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है, जो पैदा तो त्रिपुरा में हुए थे बट बाद में आ गए थे एमपी। मैयर रीवा साइड ये सेटल हुए था। और मैयर के महाराज के दरबार में ये म्यूजिशियन थे, कोर्ट म्यूजिशियन थे। मैयर के महाराज, मैयर डिस्ट्रिक्ट जो है 55th डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, आप सब लोगों को पता होगा। मैयर शारदा टेम्पल, शारदा देवी के मंदिर के लिए भी फेमस है। अच्छा, अलाउद्दीन खां की बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खां एक सिंगर थे और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। मतलब वो सरोवर, सितार और ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्ले करते थे और बाद में सिखाने भी लगे थे। ये फेमस फेमस जो शिष्य रहे हैं आप सबने नाम सुना होगा पंडित रविशंकर जी का। उनके सबसे फेमस शिष्यों में से एक थे। उसके बाद पन्ना लाल गुरु जी। मतलब पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न तक मिला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। अच्छा, इनने फिर बाद में जाके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक घराना जो कि मैयर घराना के नाम से फेमस है, वो भी इनने बनाया जाके। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह जो है 2025 में मैयर जिले में हुआ था। और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपन ने जान ली। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो उत्सव है ना, मड़ई उत्सव। देखिए, मड़ई उत्सव कहाँ हुआ था? मड़ई मड़ई उत्सव हुआ था एमपी के अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिला वेस्टर्न साइड पे लगता है, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये किया था एमपी जनजाति संग्रहालय भोपाल ने ऑर्गेनाइज किया था। और मड़ई उत्सव में हुआ क्या था बेसिकली? तो यहाँ पे ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस को दिखाया गया था। मतलब ट्राइबल डांस फॉर्म हुए, ट्राइबल आर्ट फॉर्म हुए, क्राफ्ट्स वगैरह, ये सारे जनजातियों के ये दिखाए गए थे मड़ई उत्सव में। फिर नेक्स्ट जो अपना आता है, नेक्स्ट फेस्टिवल आता है पुटुल समारोह। पुटुल समारोह एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इसलिए भी क्योंकि इकलौता फेस्टिवल है जो पपेट आर्ट से संबंधित है। और ये भी जनजाति संग्रहालय एमपी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो पुटुल समारोह जो है पपेट आर्ट, इसमें पपेट आर्ट में अपन को रामलीला भी दिखाई गई थी पपेट आर्ट से, मतलब कठपुतलियों के द्वारा रामलीला। उसके अलावा और भी सारी कई सारी रासलीला भी दिखाई गई थी। तो पपेट आर्ट जो है पुटुल समारोह पपेट आर्ट से रिलेटेड है, जनजाति संग्रहालय ने ऑर्गेनाइज करा था। अब आते हैं एमपी ट्रैवल मार्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो एमपी में हुआ था। अच्छा, इसको एमपी गवर्नमेंट ने पर्यटन का महाकुंभ भी बोला है। तो ये एक नोटेबल चीज़ है जो कि एग्जाम में आ सकती है। और ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है ताकि एमपी में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग एमपीज आइडेंटिटी एज हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। मतलब एमपी की जो आइडेंटिटी है हिंदुस्तान के दिल के रूप में, उसको और स्ट्रेंथनिंग करना या फिर उसको और बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना। यहाँ अलग अलग टूर एजेंसीज आई थी और वहाँ एमओयू साइन हुए हैं अलग अलग जिलों के पर्यटन स्थलों के बीच और टूर एजेंसीज के बीच। फिर आते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल जो हुआ वो हुआ है कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। तो देखिए, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? सबसे पहला सवाल जो आएगा तो वो हुआ है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क पड़ता है डिस्ट्रिक्ट श्योपुर। कहाँ पड़ता है कूनो नेशनल पार्क? श्योपुर जिले में पड़ता है। कूनो नेशनल पार्क फेमस क्यों है? इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे पहली चीता सफारी स्टार्ट की गई, जो कि अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। आपको ध्यान होगा कि कुल्लू नेशनल पार्क में नामीबिया से चीता लाए गए थे, 2021 के आसपास लाए गए थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सबसे पहले कब लाए गए थे नामीबिया से कुल्लू नेशनल पार्क में चीता लाए गए थे। और ये इंडिया में शायद पहला चीता को लाने का प्रोजेक्ट था जो मोदी गवर्नमेंट ने किया हुआ, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया हुआ चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो इसी कुल्लू नेशनल पार्क में चीता सफारी शुरू की गई है। और इसके अलावा कुल्लू नेशनल पार्क की बात करें तो 1981 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हुआ था। और 2018 में कुल्लू नेशनल पार्क को एक नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था। तो ये याद रखने की चीज़ हो जाएगी, ये एक फैक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? श्योपुर है। पहली चीता सफारी कहाँ से हुई? कुल्लू नेशनल पार्क में स्टार्ट हुई। कुल्लू नेशनल पार्क में चीता कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है इस फेस्टिवल से। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो
देखिए खजुराहो डांस फेस्टिवल पहली बार जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑब्वियसली वो खजुराहो में ही होता है, और पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था 1975 में। तो 2025 में इसका 51st एडिशन, 51वां संस्करण है। और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ऑर्गेनाइज करता है। किसके जरिए? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के जरिए, जो कि एमपी संस्कृति परिषद भोपाल के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन में आपको ये सारे नाम मिल सकते हैं। और इस जो 51वां संस्करण है, इसकी मेन हाईलाइट जो थी वो थी, जो पहली बार आज तक कभी खजुराहो डांस फेस्टिवल में नहीं हुआ, वो था बाल नृत्य महोत्सव, जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी खजुराहो डांस फेस्टिवल का नाम दर्ज किया है, क्योंकि एक साथ कई सारे डांसर्स ने डांस किया था और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना खजुराहो। इसके अलावा डांस फेस्टिवल के अलावा और किसके लिए फेमस है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं तानसेन समारोह में। देखिए तानसेन समारोह अभी 2025 का होने वाला है, अभी फिलहाल हुआ नहीं, 2024 का हो चुका है। तो अपन दोनों की बात करेंगे, क्योंकि दोनों की इन्फॉर्मेशन अपने पास। तो सबसे पहले देखते हैं तानसेन के बारे में। तो तानसेन समारोह होता कहाँ है? तानसेन समारोह होता है अपना ग्वालियर। ग्वालियर और बेहट, बेहट जो है तानसेन की बर्थ प्लेस है, वहाँ तानसेन का जन्म हुआ था। ग्वालियर से 20-30 किलोमीटर आगे गाँव पड़ता है बेहट, बेहट वहाँ पे। तो तानसेन समारोह 2 से 3 दिन ग्वालियर में और बाकी के दिन बेहट में होता है। अच्छा, 2024 का तानसेन समारोह खास था क्योंकि वो 100वां संस्करण था, मतलब 100 साल हो चुके थे तानसेन समारोह को हुए। और इसी 100 साल के उपलक्ष्य में इस यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग भी दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को कौन से संगीत समारोह में दिया गया? तो आंसर हुआ तानसेन समारोह। और कौन से संस्करण? 100th एडिशन में दिया गया। 2024 की जो थीम थी तानसेन समारोह की, वो थी देवी अहिल्याबाई का महल। देवी अहिल्याबाई के महल जैसे स्टेजेस बनाए गए थे। और ऑर्गेनाइजर जो है तानसेन समारोह के, वो कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत अकादमी और एमपी संस्कृति परिषद डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एमपी के अंतर्गत जो भी आता है, ये लोग मिलकर तानसेन समारोह ऑर्गेनाइज करते हैं। और इन्हीं 2024 में तानसेन सम्मान भी दिया गया था, जो कि मैं आगे बताऊंगा। और 2025 के तानसेन समारोह की अगर अपन बात करें तो वो 101वां संस्करण होगा, क्योंकि 2024 में 100वां संस्करण हुआ था। वेन्यू ग्वालियर और बेहट ही रहेगी। 15 से 19 दिसंबर 2025। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तानसेन सम्मान है। तानसेन सम्मान जो है 1980 में देना शुरू किया था एमपी गवर्नमेंट ने। और आज की डेट में तानसेन सम्मान में कैश प्राइज मिलता है 5 लाख रुपीज़ मिलता है। 2024 में मतलब 100वें संस्करण में ये मिला था तानसेन सम्मान पंडित स्वपन चौधरी को, पंडित स्वपन चौधरी जो कि तबला से संबंधित है। और 2025 में ये सम्मान मिलने वाला है, जो कि अनाउंस कर चुके हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य जी, जो कि संतूर से संबंधित है और दोनों ही कोलकाता को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब आपको कमेंट सेक्शन में दो चीज़ें बतानी है। ये तो सबको ही पता है कि तानसेन जो थे संगीत के बहुत बड़े सम्राट थे, और वो अकबर के कोर्ट में थे, अकबर के नवरत्नों में से थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अकबर के पहले वो कौन से, अकबर के पहले कौन से रूलर के कोर्ट में थे, कौन से राजा के दरबार में थे? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ज़रूर से ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट फेस्टिवल पे चलते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल जो है वो एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल एमपी का माना जाता है, जिसका नाम है कालिदास समारोह। जी हाँ। तो कालिदास समारोह जो है, सबसे पहली बात, कालिदास समारोह उज्जैन में क्या नाम है, किया जाता है। और कालिदास समारोह की हिस्ट्री देखिए दो तरह से पढ़ी जाती है। अगर इंडिविजुअलिटी की बात करें तो 1936 में पंडित सूर्य नारायण व्यास जी के एफर्ट से कालिदास समारोह शुरू हुआ था। पर 1958 में 1958 में फॉर्मली एमपी गवर्नमेंट के अंडर ऑर्गेनाइज होने लगा, मतलब एमपी गवर्नमेंट ने कालिदास समारोह टेक ओवर कर लिया और ऑर्गेनाइज करने लगी। और एमपी गवर्नमेंट का कौन सा है? एमपी कला परिषद और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, ये दोनों ने मिलकर कालिदास समारोह ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो अपन अगर देखें 1958 से, तो ये 67th एडिशन है 2025 में जो कालिदास समारोह का हुआ 1 से 7 नवंबर 2025 के बीच। अब आइए देखते हैं कालिदास के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं इतिहास के। तो कालिदास बेसिकली एक पोएट थे और प्ले राइटर थे, जो कि 4th और 5th सेंचुरी, 4वीं और 5वीं शताब्दी में एग्जिस्ट किया रहे हैं, और इनका काम एग्जिस्ट किया है आज तक। अच्छा, ये कौन से रूलर के रत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त टू के जो नवरत्न हुआ करते थे उनमें से एक थे। चंद्रगुप्त टू का रेन था 375 415 सीई के आसपास। अच्छा, अब इनके वर्क्स की बात करें तो इनने कई सारे प्लेज लिखे और पोएम्स लिखे, जो कि मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लेज और पोएम। तो ये तो मालविका अग्निमित्रम है, विज्ञान शकुंतलम है, विक्रम और वशीम है। और पोएम्स की बात करें तो मेघदूतम है, कुमार संभवम है और ऋतु संहार। ये कालिदास जी की बहुत फेमस फेमस पोएम्स है और प्लेज है जिन पे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। और कालिदास समारोह उज्जैन में हुआ था। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल जो है हमारा वो आता है निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव जो है 15 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया था। और ये 300वीं बर्थ एनिवर्सरी, मतलब 15 नवंबर 2024 को देवी अहिल्याबाई की 300वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्म पुण्यतिथि थी। और निमाड़ उत्सव, क्योंकि निमाड़ नाम है उत्सव का, तो लाजमी सी बात है कि वो महेश्वर खरगोन में ही ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। और ये 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर एक और समिट है, जो एक और कॉन्फ्रेंस है जो इंटरनेशनल लेवल की हुई थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस साल 25 फरवरी 2025 में हुई थी एमपी में, और वो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमेशा 2 साल में होने वाला इवेंट है, मतलब ये बाई एनियल इवेंट, बाई एनियल मतलब 2 साल में इवेंट होता है। 2025 में इसका 8वां संस्करण था। वेन्यू थी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल।
तो ये भोपाल में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और ऑर्गेनाइज़ करवाने इसके ऑर्गेनाइज़र थे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट, DIPPIT। इनने ये ऑर्गेनाइज़ किया था और इसकी थीम थी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूछेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन 30 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। 200 से ज़्यादा कंपनीज आई थी जो MP में इन्वेस्ट करने के लिए MP गवर्नमेंट से MOU साइन करके गई हैं। 30 लाख करोड़ के ऊपर के MOU साइन हुए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो समारोह था किशोर कुमार अलंकरण समारोह, जिसमें किशोर कुमार अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली किशोर कुमार अवार्ड है जो कि किशोर कुमार अलंकरण समारोह में दिया जाता है। किशोर कुमार को तो सब लोग जानते होंगे, बॉलीवुड के बड़े फेमस प्लेबैक सिंगर रहे हैं, काफ़ी फेमस उन्होंने गाने गाए हैं अलग अलग भाषाओं में। अच्छा, ये दिया जाता है खंडवा और इंदौर भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट खंडवा में मेजरली दिया जाता है। 97 98 से देना ये गवर्नमेंट ने शुरू किया था। फिलहाल इसका कैश प्राइस 5 लाख रुपये रखा गया है। 2024 के लिए जो किशोर कुमार अ, सम्मान है वो मिला है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी बहुत फेमस लिरिक्स फिल्मों के लिरिक्स राइटर हैं, गीतकार हैं। और ये जो 2024 के लिए दिया गया, 2025 में दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश जो है वो देता है। इसके अलावा ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। इसके अलावा मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें छोटे छोटे फेस्टिवल्स और उनके वेन्यूज जो हुए थे MP में वो लिखे हुए हैं, मेंशन कर दी है। और इस टेबल का स्क्रीनशॉट मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। और आप कोई भी डाउट हो या कोई टॉपिक हो जिस पर आपको वीडियो बनवाना हो शॉर्ट एंड सिंपल में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर्स जरूर दीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो चैनल है इसको लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच।